शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना दौड़ेगा। नमस्कार साथियों, डायनेमिक क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके को उस महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं, जिसमें राजस्थान जीके का पोर्शन लगता है। बीच में अपनी 2-3 दिन क्लासें नहीं हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि हमारे भी एग्ज़ाम था, उस कारण मैं क्लासें नहीं ले पाया। तो बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। आपके सामने पहला प्रश्न दिख रहा है स्क्रीन पर। जल्दी से कमेंट करके बताइए कि पहले प्रश्न का आंसर क्या है। पहला प्रश्न है कि पुरा उत्खनन स्थल बागोर एवं नाडोल क्रमशः किन जिलों में स्थित हैं? पाली एवं जालोर, बीकानेर एवं पाली, भीलवाड़ा एवं पाली, अलवर एवं भीलवाड़ा। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो इस क्वेश्चन का आपका नंबर 3 ऑप्शन राइट हो जाएगा। बागोर ये भीलवाड़ा के अंदर स्थित है और नाडोल पाली के अंदर स्थित है। नाडोल के अंदर आशापुरा माता का बहुत बड़ा मंदिर बना हुआ है, राजस्थान का सबसे बड़ा आशापुरा माता का मंदिर है। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो बागोर भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के किनारे स्थित है और इसका उत्खनन कार्य 1967 से 1969 के मध्य डॉक्टर वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। यहाँ भारत के प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं और यहाँ भारत का सबसे संपन्न पाषाणी सभ्यता स्थल है। नाडोल पाली जिले में स्थित नाडोल का उत्खनन कार्य WS के गौरी के नेतृत्व में 1883 से 1884 के मध्य किया गया। तो इस क्वेश्चन से आपके लगभग 4-5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आप सभी आंसर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विधियों को कालक्रम के अनुसार आपको व्यवस्थित करना है। रणथंभौर, जालोर, चित्तौड़गढ़ और सिवाना। तो अगर आपको राजस्थान का मैप याद है तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने किस पर विजय प्राप्त की, जल्दी से कमेंट करके बताइए। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने राजस्थान में कहाँ विजय प्राप्त की? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? पहले देखते हैं रणथंभौर पर 1301 में, उसके बाद चित्तौड़गढ़ में 1303, उसके बाद 1308 में सिवाना और उसके बाद जालोर में 1311 कानड़देव। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? AC इसमें भी आ रहा है और AC इसमें भी आ रहा है। फिर उसके बाद सिवाना डी कहाँ है? ये रहा D और B, उसके बाद जालोर। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब हम इसकी व्याख्या की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने 1301 में रणथंभौर हमीर के समय और 1303 में रतन सिंह के समय चित्तौड़गढ़ पर और 1308 में सिवाना पर तथा 1311 में जालोर पर विजय प्राप्त की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि चित्तौड़गढ़ की किस रानी ने बादशाह हुमायूं से मदद मांगी थी? तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इस क्वेश्चन का आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। रानी कर्णावती, जिन्हें कर्मावती भी कहते हैं और कहीं के कर्णावती भी कहते हैं। मेवाड़ महाराणा विक्रमादित्य 1531 से 1535 के शासनकाल में गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने 1534 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। इस संकटकालीन अवसर पर राजमाता कर्णावती ने चित्तौड़गढ़ की रक्षा के लिए मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी, परंतु वह समय पर सहायता नहीं कर सका और ये बहादुर शाह चित्तौड़गढ़ को पूरी तरह से तहस नहस कर देता है और चित्तौड़गढ़ को विजित कर लेता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित वेधशालाएं जंतर मंतर। सवाई जयसिंह ने 5 वेधशालाएं बनाई थी और 4 ऑप्शन आपके सामने, इनमें से कहाँ पर वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया गया था? तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। भोपाल के अंदर सवाई जयसिंह ने वेधशाला का निर्माण नहीं करवाया था। दिल्ली के अंदर, उज्जैन के अंदर, मथुरा के अंदर और जयपुर के अंदर वेधशाला का निर्माण करवाया था। अगर हम इसके व्याख्या की बात करें तो जयपुर के शासक सवाई जयसिंह ने 1700 से 1773 में भारत में ज्योतिष के अध्ययन एवं नक्षत्रों की सुधी जानकारी प्राप्त करने हेतु 5 वेधशालाओं यानी जंतर मंत्र का निर्माण करवाया। 2010 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में इसे सम्मिलित कर लिया गया।
अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से टोंक मुस्लिम रियासत का संस्थापक था। राजस्थान के अंदर एक मुस्लिम रियासत थी, उसका नाम टोंक मुस्लिम रियासत था और उसका संस्थापक कौन था? अमीर खां पिंडारी। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो ब्रिटिश सरकार ने टोंक क्षेत्र मराठा सरदार जसवंत होलकर से प्राप्त कर 1817 ईस्वी में एक संधि के तहत अमीर खां पिंडारी को सौंप दिया और वहाँ का नवाब घोषित कर दिया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का राजपूताना में आरंभ कहाँ से हुआ? यानी कि राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का सूत्रपात कहाँ से हुआ? नसीराबाद, अजमेर, आउवा और एरिनपुरा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि राजस्थान में 1857 की क्रांति कहाँ से शुरू हुई थी? नसीराबाद से। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो राजपूताना में 1857 का स्वतंत्र संग्राम आरंभ 28 मई को हुआ था नसीराबाद छावनी से, और इस छावनी की 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री बटालियन के सैनिकों एवं अन्य भारतीय सैनिकों ने छावनी को लूट कर जला दिया और अंग्रेजी अधिकारी कर्नल न्यूबरी और मेजर स्टूपिड वुड को मार डाला। तत्पश्चात दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। तो इस एक क्वेश्चन से आपको कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो गए? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? बिजोलिया, शेखावाटी, सीकर और बूंदी। जल्दी से कमेंट करके बताइए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर, बिजोलिया। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित थे। इन्होंने बिजोलिया क्षेत्र में किसानों को जागृत किया। बिजोलिया के राव प्रताप सिंह द्वारा लगाई गई तलवार बंदी कर का विरोध किया था। बिजोलिया के अंदर 84 प्रकार के कर लिए जाते थे, उनके अलग अलग नाम हैं, कभी क्लास में बताऊंगा, अगली क्लास में कभी। राजस्थान का जलियांवाला बाग के नाम से प्रसिद्ध स्थान मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? उदयपुर, बांसवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। कभी कभी यहाँ ऑप्शन में एक डूंगरपुर भी दिया हुआ होता है, तो कई लड़के कंफ्यूज हो जाते हैं डूंगरपुर और बांसवाड़ा में। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 2 नंबर, बांसवाड़ा के अंदर स्थित है मानगढ़ धाम। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो मानगढ़ धाम बांसवाड़ा जिले में स्थित है। यह 17 नवंबर 1913 को गुरु गोविंद गिरी के नेतृत्व में संप सभा, ये क्वेश्चन आता है, संप सभा की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने 1883 ईस्वी में। संप सभा में आदिवासियों ने भाग लिया, जिसमें लाखों की संख्या में आदिवासियों ने भाग लिया। इस अधिवेशन पर ब्रिटिश सरकार द्वारा गोलियों की बौछार कर दी, जिसमें 1500 से अधिक आदिवासी भील शहीद हुए। गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया गया, इसलिए इसे राजस्थान का जलियांवाला बाग कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया? 16, 32 और 44 और 72। तो मेवाड़ रियासत के अंदर कुल 84 दुर्ग आते थे और इनमें से लगभग 32 दुर्गों का निर्माण अकेले कुंभा द्वारा किया गया। तो इस क्वेश्चन का आपका 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पील सूद का युद्ध किन के मध्य लड़ा गया? पील सूद का युद्ध। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। जयसिंह एवं मराठा के मध्य पील सूद का युद्ध लड़ा गया। जयसिंह एवं मराठा के। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो 10 मई 1715 को जयसिंह एवं मराठा के मध्य पील सूद का युद्ध हुआ। इसमें महाराजा जयसिंह विजय हुआ और मराठा पराजित हुए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है, एक साइड राजवंश दिया और एक साइड संस्थापक दिए। तो भाटियों का शासन कहाँ था? जैसलमेर के अंदर। और जैसलमेर में कौन था? राव जैसल। तो एक का हो जाएगा स्यार। और
राठौड़ राठौड़ कहाँ थे? बीकानेर, जोधपुर और किशनगढ़ साइड। तो यहाँ कौन है? राव सिया, ये राठौड़ वंश के संस्थापक हैं। तो 4 का 1 हो जाएगा। कछवा कछवा कौन था? दुल्हे राय या तेजकरण। और यादव कौन था? अर्जुन पाल। इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो कस्बा ढूंढाट की 1137 ईस्वी में दुल्हे राय ने स्थापना की थी। और भाटी जैसलमेर की स्थापना 1155 ईस्वी में राव जैसल ने। और राठौड़ मारवाड़ की स्थापना 13वीं सदी में राव सिंह ने। एवं यादव करौली राजवंश की स्थापना अर्जुन पाल ने 1348 ईस्वी में की थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है कि सुमेलित करना है प्रागवाट मेवाड़, बागड़ डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा क्षेत्र, और मांड जोधपुर और मालव झालावाड़। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? नंबर 3। मांड के नाम से किसको जाना जाता था? जैसलमेर को। जोधपुर को मारवाड़ के नाम से जाना जाता था। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो मारवाड़ क्षेत्र को मारवाड़ और कालांतर में मारवाड़ के नाम से जाना गया। और जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जरता के नाम से जाना जाते थे। मांड जैसलमेर को कहा जाता था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है मेसा का पठार चित्तौड़गढ़, हाड़ौती का पठार कोठा अम्बारा, ऊपरमाल का पठार बांसवाड़ा और उड़िया का पठार सिरोही। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आपका 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ऊपरमाल का पठार कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ में और भीलवाड़ा के बिजोलिया के तक फैला हुआ है। मेसा का पठार चित्तौड़गढ़ में स्थित है, उड़िया का पठार सिरोही में और हाड़ौती का पठार कोठा, बूंदी, बारा और झालावाड़ में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है सुमेलित करना है। वही क्वेश्चन है संतरा झालावाड़, कपास कोटा बारा, सोयाबीन हनुमानगढ़ और गेहूँ गंगानगर। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। संतरा झालावाड़ में होता है, सही है। कपास कहाँ होती है ज़्यादा? हनुमानगढ़ में। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक के अंदर 1 संतरा झालावाड़ और बी के अंदर 3 कपास हनुमानगढ़ और सी के अंदर 4 सोयाबीन गंगानगर और सी के अंदर 2 सोयाबीन कहाँ? कोटा और बारा में ज़्यादा और गेहूँ कहाँ? गंगानगर में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहले हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात कर लेते हैं। तो संतरा उत्पादन के लिए झालावाड़ और कोटा, कपास की खेती के लिए हनुमानगढ़ और सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन कोटा बारा और गेहूं के उत्पादन के लिए गंगानगर प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है बहुत शानदार है और हर बार परीक्षा में पूछा जाता है कि मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्य क्या है? अनुसूचित जाति की बालिकाओं के उत्थान के लिए 3 योजनाएं हैं। बाड़मेर सासुर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं। 3 निजी क्षेत्र में स्थापित विश्वविद्यालय और रामगढ़ पावर प्लांट को आपूर्ति करने के लिए जैसलमेर में प्राकृतिक गैस का उत्पादन करना है। तो इस क्वेश्चन का आपका कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? 2 नंबर। बाड़मेर सासुर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं मंगला, भाग्यम। अगर हम इस क्वेश्चन की व्याख्या की बात करें तो मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्य है। बाड़मेर सासुर बेसिन में खोजे गए तेल के क्षेत्र हैं। वर्ष 2004 में यहाँ तेल के भंडार मिले। बाड़मेर सासुर बेसिन में अब तक 37 क्षेत्रों की खोज की जा चुकी है और बाड़मेर में स्थित मंगला देश का सबसे बड़ा भूगर्भीय तेल भंडार है, जिसका उद्घाटन 2009 में श्रीमती सोनिया गांधी के द्वारा किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है सम्मिलित करने वाला। रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक कहाँ होता है? झामर, कोटला, उदयपुर। पीली संगमरमर जैसलमेर में निकलती है। गुलाबी ग्रेनाइट, टोंक और गार्नेट सर्वाधिक कहाँ निकलता है? अगला अपना क्वेश्चन है सुमेलित करना है। रॉक फॉस्फेट सर्वाधिक कहाँ निकलता है? झामर, कोटड़ा में। और पीला संगमरमर जैसलमेर के अंदर। गुलाबी ग्रेनाइट कहाँ निकलती हैं? सिवाना, बाड़मेर।
और गार्नेट सबसे अधिक कहाँ निकलता है? टोंक। तो इस क्वेश्चन का आपका 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ये था आज की क्लास, कैसी लगी कमेंट